जी हां दोस्तों, अचानक राहुल खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। 7 दिन के बाद सड़क पर होगा पूरा इंडिया गठबंधन। अब क्या करेंगे मोदी और शाह? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर 7 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में ऐसा क्या करने जा रही है जिससे सरकार में हलचल मची हुई है? आखिर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो कौन सा बड़ा ऐलान किया है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले देश में जो स्थिति नजर आ रही है, अलग अलग जगहों पर जिस किस्म से जो माहौल दिख रहा है, खास तौर पर बंगाल में हिंदू और मुस्लिम कराने की कोशिश और साजिश, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से बीते शीतकालीन सत्र में सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया, जिस अंदाज में मनरेगा का कानून बदला, कांग्रेस पार्टी अब उन तमाम चीजों को लेकर के जो ऐलान कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल सी मची है। कांग्रेस अब मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो फैसला किया, जो घोषणा की है, जिसके मुताबिक आने वाले 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा बचाओ आंदोलन होगा। सरकार ने हाल ही में जिस तरीके से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी 2025 को लागू किया है, उससे देश के अंदर न सिर्फ असंतोष है बल्कि लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गरीबों का काम, उनके काम का अधिकार जो कि मनरेगा था, इसे खत्म करके सरकार अपनी स्थितियों को लागू करना चाहती है। दोस्तों, राहुल और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी कि लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिना किसी से पूछे यह फैसला लिया गया, अब राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी, इस नए कानून को रद्द करने की मांग करेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मनरेगा को बचाने, मजदूरों के अधिकारों को रक्षा करने की शपथ ली गई। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और फाइनेंस सपोर्ट का साधन था। मोदी सरकार अधिकारों के विचार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्य से पैसा छीन रही है। यह सत्ता का केंद्रीकरण और फाइनेंस का केंद्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता का नुकसान होगा। हम इस नुकसान को होने नहीं देंगे। सुनिए राहुल गांधी के शब्दों में। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि 1 मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3
अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खड़गे ने कहा कि दोस्तों, लोगों ने, कांग्रेस ने यह शपथ ली है कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस शपथ में 5 बिंदुओं पर बात रखी गई कि शपथ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। दोस्तों, जो संकल्प 5 कांग्रेस पार्टी के हैं वो नंबर 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की हर हाल में रक्षा। मनरेगा कोई योजना नहीं, भारत के संविधान से मिला हुआ काम का अधिकार है। ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरों और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित रोजगार, ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने, मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हमने मनरेगा बचाने, मजदूरों के अधिकार बचाने, गांव-गांव तक अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया है। तो दरअसल इन 5 बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने एक शपथ ली है। दोस्तों, मोदी सरकार ये कहती है कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मनरेगा योजना को तो फिर तबाह क्यों किया? मोदी सरकार देश के अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए देती है, लेकिन उनके पास गरीबों के लिए पैसा नहीं है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को गरीबों की कोई चिंता नहीं, कांग्रेस कहती है। उन्हें बस अपने अमीर दोस्तों की चिंता है, लेकिन हम गरीबों के साथ मिलकर उनके अधिकार की रक्षा करेंगे। सवाल ये भी कि सरकार भी जब मनरेगा की योजना को बेहतर मानती थी तो उसको क्यों खत्म किया? वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को संसद में माना था। नीति आयोग के अध्ययन में पाया गया मनरेगा से ड्यूरेबल असेट्स बने। मनरेगा शानदार योजना रही, ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स में भी बताया गया। कोरोना काल में भी मनरेगा योजना के चलते बहुत से प्रवासी मजदूरों की मदद हुई। दोस्तों, आपको याद है कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंडलापल्ली में सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा की शुरुआत की थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना बना। इससे गांव में पलायन रुका, सूखा, भुखमरी, शोषण से मुक्ति मिली। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को भरोसा मिला कि सरकार उनके साथ है। वो बताते हैं कि मनरेगा की वजह से एक पूरी पीढ़ी गरीबी से बाहर निकली, स्कूल गई, सम्मान से जी रही है। जब वो लेबर मिनिस्टर से बताते हैं तो G20 और ILO की बैठक में दूसरे देश के नेता इस योजना की तारीफ करते थे। दोस्तों, खड़गे ने अंत में जो कहा उसे देश की राजनीतिक पंडित मोदी शाह को चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। आखिर में आज स्थापना दिवस पर एक बात साफ कहना चाहता हूं। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। साथियों, इसलिए कहता हूं, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई भारत की आत्मा की है।
और कांग्रेस ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो संविधान कौन बचाएगा, ये लोकतंत्र कौन बचाएगा। यही कहकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय संविधान। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल और खड़गे ने जो ऐलान किया है, आने वाले 5 जनवरी से पूरे देश में जिस किस्म का विद्रोह और विरोध प्रदर्शन होगा, सरकार के खेमे में खलबली मची है। क्या सरकार इसे वापस लेगी 3 कृषि कानूनों की तरह? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।